आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और वह है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन। तो आपके भारत के अंदर जितने भी आपके संगठन हैं उन सबको कवर करेंगे, जिनमें उनका मुख्यालय होगा, स्थापना कब हुआ था या वर्तमान में 2022 में कौन उसका अध्यक्ष है, या उसमें आपको जो भी करंट के तौर पे बदलाव हुए हैं उन सबको जानेंगे। इनसे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को देखा था, तो इस वीडियो में बारी है आपके राष्ट्रीय संगठन का। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर इतना आपको पढ़ा था, और यहाँ पे हम लोग जितने भी राष्ट्रीय संगठन है उन सबको यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं पहले आपके संगठन से। पहला यहाँ पे आपका संगठन है नीति आयोग। नीति आयोग में आपको देख लीजिए बहुत ही चेंजेज हुए, आपको पिछले महीना में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में आना क्वेश्चन तय है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए नीति आयोग जो आपका है इसमें NITI, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसका कब हुआ था तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और अभी अध्यक्ष जो होते हैं आपके नीति आयोग के वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के क्या है तो अध्यक्ष है। जबकि उपाध्यक्ष की बात करें तो आपको सुमन के बेरी, ये आपको 2022 में ही आपको चेंज हुए हैं। सुमन के बेरी की अगर हम बात करें तो आपको नीति आयोग के तीसरे आपको उपाध्यक्ष है। इनसे पहले कौन थे, जो आपका जो दूसरा थे वह थे आपके राजीव कुमार। राजीव कुमार से पहले कौन थे, जो आपको नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे वह थे आपको अरविंद पनगड़िया। तो यहाँ पे इन तीनों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि पहला पूछ सकता है और वर्तमान में आपका आप कौन है तो सुमन के बेरी। तो आपको तीनों याद रखना है। जबकि यहाँ हम नीति आयोग के CEO के बारे में बात करें तो परमेश्वरन जो अय्यर है आपके नीति आयोग के CEO है, और इनका भी आपका नियुक्ति 2022 के जुलाई माह में ही हुआ है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले कौन थे तो यहाँ पे परमेश्वर अय्यर से पहले अमिताभ जो कांत थे। अमिताभ कांत आपको इससे पहले आपको नीति आयोग के CEO थे। लेकिन आपको वर्तमान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो इससे पहले आपके अमिताभ कांत जो आपके पूर्व CEO थे वो अभी वर्तमान में आपको G20 के शेरपा नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित है, पूछ सकता है कि नीति आयोग का कौन सा पूर्व CEO था जिसे G20 का आपको शेरपा नियुक्त किया गया था, तो आपके अमिताभ कांत। तो यहाँ से ये आप पॉइंट याद रखिएगा। इसके पुराना नाम की बात करें नीति आयोग का, तो नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। फिर जब आपको बीजेपी की सरकार बनी थी आपको भारत में, यानी 2014 में, तो 2014 में आपको यहाँ पे योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, और इसी के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो आप नीति आयोग से इतना आपको पॉइंट या बातें याद रखना है। अब हम आगे चलेंगे इसरो के बारे में। बात करें अगर हम इसरो का, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। आपको डेट सहित याद रखना है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1969 को, तो पहले इसका नाम हुआ करता था, देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, सीधे आपको याद रखना है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, पहले इसको पुराना नाम था। फिर इसको बाद में नाम चेंज करके रख दिया गया था आपको क्या, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका कहाँ पे है तो आपको बेंगलोर में मिलेगा। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो S सोमनाथ, जो आपके 10वें आपको इसरो के अध्यक्ष है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखिएगा। इनका आदर्श वाक्य क्या है इसरो का, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यहाँ से आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे देखेंगे DRDO। DRDO की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और आपके DRDO के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो G सतीश रेड्डी, याद रखिएगा। आपको आगे चलते हैं अगला संगठन। अगला यहाँ पे संगठन देखेंगे हम लोग बार्क, यानी आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। यहाँ पे इसके संस्थापक कौन थे तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बार्क की। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और अब बार्क के अध्यक्ष कौन है, निदेशक कौन है तो अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में बार्क के आपको निदेशक है। आगे देखेंगे सेबी। सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी का फुल फॉर्म होता है आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। यहाँ पे सेबी की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय आपको है मुंबई में। इसके निदेशक कौन है तो सेबी के निदेशक की बात करें तो अभी वर्तमान में बनी है माधवपुरी बूच। और आपको सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो आपको सेबी अभी बनी है माधवपुरी बूच। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है आपको माधवपुरी बूच, तो इनके बारे में याद रखिएगा। आगे देखेंगे नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
इसके स्थापना हुई थी 1982 में श्रीरामन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय मिलेगा नाबार्ड का मुंबई में और GR चिंताला नाबार्ड के अध्यक्ष है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग सिडबी की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुआ था इसका 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय सिडबी का कहाँ है तो लखनऊ में है और एस शिवा रमन जो है आपके सिडबी के अध्यक्ष है। तो यहाँ से इतना बातें याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग UIDAI जिसको बोला जाता है आधार कार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना इसका हुआ था भारत में 2009 में 28 जनवरी को। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन वर्तमान में J सत्यनारायण, जबकि CEO कौन है तो पंकज कुमार है। यहाँ से इतना आप याद रख सकते हैं UIDAI के बारे में। आगे देखेंगे BCCI की अगर हम बात करें तो BCCI का आपका फुल फॉर्म क्या होता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना इसका हुआ था 1928 में। मुख्यालय BCCI का मुंबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है तो सौरभ गांगुली है, जबकि सचिव आपके जय शाह है, तो इनको याद रखिएगा। यहाँ पे आपको BCCI के द्वारा जो पुरुष टीम है उसके कोच है राहुल द्रविड़, जबकि यहाँ पे जो वुमेन्स टीम है उसके कोच है रमेश पवार। तो यहाँ से इतना आप याद रखिएगा। आगे चल लेंगे, अगला यहाँ पे देखेंगे फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। गांधी जी के सहयोग से आपको घनश्याम बिरला के द्वारा आपको फिक्की की स्थापना की गई थी। यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो आपको नई दिल्ली में है। अध्यक्ष आपको संजीव मेहता है फिक्की के, तो यहाँ से आप इतना याद रखिएगा। आगे देखेंगे LIC का फुल फॉर्म क्या होता है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह आपका सबसे बड़ा जीवन बीमा निगम है आपको भारत का। यहाँ पे आपको मुख्यालय कहाँ पे है तो मुंबई में है और LIC के अध्यक्ष कौन है तो MR कुमार वर्तमान में LIC के अध्यक्ष है। आगे देखेंगे RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो स्थापना हुआ था आपको 1 अप्रैल 1935 को। जब इसका स्थापना हुआ था तो यह कोलकाता में हुआ था और मुख्यालय भी इसका कोलकाता में ही हुआ करता था। फिर यहाँ पे इसको ले गया गया 1937 में मुंबई में, यानी इसके 2 साल बाद जो इसका आपको मुख्यालय था वो बदल दिया गया था। इसके वर्तमान में आपको महानिदेशक कौन है तो आपको शक्तिकांत दास है। आपके एक एग्जाम में पूछता है आपको कि RBI का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो आपको अधिनियम पूछे तो आपको 1934, जबकि स्थापना पूछे तो 1935। ये आपको बातें याद रखनी है। आपको मालूम होना चाहिए कि RBI में आपके एक जो होते हैं गवर्नर होते हैं, जबकि यहाँ पे उसके बाद 4 जो होते हैं उप गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे आपके गवर्नर कौन है तो वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है आपको RBI के गवर्नर है, जबकि 4 जो इसके उप गवर्नर है आप देख सकते हैं माइकल देवर पात्रा है, M राजेश्वर राव है, महेश कुमार है और TV रविशंकर है। तो यहाँ पे इन चारों को नाम याद रखिएगा। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपको 1949 में 1 जनवरी के दिन, जब देश आज़ाद हो गया था। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग SBI यानी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी कब तो 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय कहाँ पे है तो मुंबई में है। इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा वर्तमान में, याद रखिएगा। इसके हम SBI के गठन के बारे में बात करें तो जब इसका पहले गठन हुआ था 1806 में, लेकिन उस समय इसका नाम हुआ करता था बैंक ऑफ कोलकाता। फिर आपको इसको बाद में पुनर्गठन किया गया 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। फिर जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में, तो फिर इसको राष्ट्रीयकरण होने के बाद आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। तो यहाँ से आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला देखेंगे नेस्कॉम की अगर हम बात करें तो देख लीजिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुआ था 1988 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेस्कॉम के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो कृष्णन रामानुजम, इनका भी नियुक्ति 2022 में हाल ही में हुआ है, इनको याद रखिएगा। आगे देखेंगे IRDAI यानी आपके भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म होता है यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना हुआ था 1999 में। मुख्यालय IRDAI का हैदराबाद में, जो कि महानिदेशक डॉक्टर सुभाष सिंह खुंटिया आपको IRDAI के अध्यक्ष मिलेंगे। आगे देखेंगे अगला देखेंगे TRAI यानी आपका भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ TRAI का 1997 में। मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पे तो नई दिल्ली में, जबकि अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर PD बघेल आपको TRAI के अध्यक्ष है। आगे देखेंगे इफ़को की बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर आपका कॉम्परेटिव फुल फॉर्म होता है। इफ़को की स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय नई दिल्ली में, जबकि अध्यक्ष है दिलीप संघानी। तो यहाँ से आप इतना देख लिए। तो जितने भी आपको राष्ट्रीय संगठन थे हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना है। और इसमें आपको देख रहे हैं कि जितना भी आपको इसमें राष्ट्रीय संगठन है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूटा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आगे जो वीडियो आता है राष्ट्रीय संगठन का उसमें हम उसको जरूर कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए।
और यहाँ पे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वीडियो नहीं देखे थे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।